जीवन में यीशु मसीह को जन्म देना। यूहन्ना 14 से 23। भूमिका। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई पर विचार करेंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि मात्र ईसाई कहलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच्चा विश्वासी वह है जो अपने जीवन में स्वयं यीशु मसीह को जन्म देता है। यह कोई शारीरिक जन्म नहीं, बल्कि एक आत्मिक वास्तविकता है। मुख्य विचार: यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आकर उसके साथ निवास करेंगे। यूहन्ना 14:23। 1। मरियम का उदाहरण। आत्मिक समर्पण। जैसे मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे लिए तेरे वचन के अनुसार ही हो। लूका 1:28। वैसे ही हमें भी पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। हमारा हृदय वह कोख बने जहां मसीह की आत्मा बस सके। 2। मसीह की समानता में ढलना। हे मेरे लड़के, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे विषय में फिर प्रसव के दुख उठाता हूं। गलातियों 4:19। पौलुस प्रेरित ने गलातियों के विश्वासियों के लिए यही चाहा कि मसीह उनके जीवन में ऐसे प्रकट हों जैसे बच्चा मां के गर्भ में पलकर जन्म लेता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। वचन के द्वारा। वचन हमारे पास जीवित और प्रबल है। इब्रानियों 4:12। आत्मा के द्वारा, क्योंकि जितनों को परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई होती है, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो 8:14। 3। व्यावहारिक अभिव्यक्ति। जब मसीह हमारे जीवन में जन्म लेते हैं तो हमारे विचार मसीह के विचारों के अनुरूप बनते हैं। फिलिप्पियों 2:5। कर्म, दया, नम्रता और धार्मिकता के फल प्रदर्शित करते हैं। गलातियों 5:22-23। संबंध प्रेम और क्षमा से परिपूर्ण होते हैं। कुलुस्सियों 3:13। 4। विरोधाभासों को सहना। जैसे यीशु के जन्म के समय हेरोदेस ने विरोध किया, वैसे ही आज भी घमंड मसीह के जन्म का विरोध करता है। स्वार्थ मसीह के प्रेम को रोकता है। संसार की लालसाएं आत्मिक विकास में बाधा डालती हैं। निष्कर्ष: प्रिय संगियों, आइए हम अपने हृदय की कोख को पवित्र आत्मा के लिए तैयार करें। जिस प्रकार मरियम ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु को जन्म दिया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में मसीह की छवि को प्रकट करें। यह कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि दैनिक मरना और नए जीवन में जीना है।